इस्लामाबाद में जो एग्रीमेंट हुआ था, जैसा मैंने आपसे कहा कि उसे दोबारा लागू किया जा रहा है। 60 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई फीस नहीं ली जाएगी। इलाके में पूरी तरह से जंगबंदी होगी, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। यहां तक कि याद होगा कि पिछला जो सीज फायर था वो तोड़ा किसने था? एग्रीमेंट हो गया था, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था। अमेरिका ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर शहीद सैयद अली खामनाई के जनाजे वाले दिन, जब जनाजा निकल रहा था, तो बॉर्डर पर ईरान के हमला कर दिया था। तो वो सीज फायर, वो एग्रीमेंट खुद अमेरिका ने तोड़ा था। अब ये ईरान की समझदारी है या बेवकूफ़ी कि दोबारा से वो अमेरिका पर भरोसा करे और दोबारा से सीज फायर करे? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मजा तब आ रहा है बस ये खबर देख देख के, सुन के कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दे दिया नेतन्याहू को। अमेरिका ने बुरा सीन कर दिया है इसराइल के साथ। इसराइल के अखबार तड़प रहे हैं। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल जैसे बड़े अखबारों में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तैयारी कर रखी थी इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करने की। अचानक एंड मूवमेंट पर हमला करने से पहले ट्रंप ने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर कि हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं, एग्री हो गए हैं और हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, कैंसिल कर रहे हैं। तो हमें बताया नहीं गया, नेतन्याहू की सरकार को बताया नहीं गया और हमला कैंसिल कर दिया गया। हमें भी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि ट्रंप ने हमला कैंसिल कर दिया। हम काफी डिसअपॉइंट हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति से खुश नहीं। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि वो देश जो कल तक बहुत उछल रहे थे वो हमसे टच में हैं, जैसे यूके, फ्रांस, बुल्गारिया, जर्मनी। ये हमसे टच में हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे जंग बढ़े और हम आपसे, ईरान से कोई जंग नहीं चाहते। फट गई रे, फट गई, चड्डी फट गई। हजरात, ईरान इतना मजबूत माशाल्लाह इस वक्त है कि ईरान के ऊपर जब ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की फटी है चड्डी और ट्रंप पीछे हटा है, तो ईरान की स्टॉक मार्केट में ऐसा उछाल आया है कि सब कुछ हरियाली नजर आ रही है, सब कंपनियां फायदे में जा रही हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि अब तक ईरान के 35 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम वापस मोड़ चुके हैं, भेज चुके हैं। भाई, मैं कोई भी, आपका ये भाई कोई भी बात खुदा की कसम अपने मन से नहीं कहता हूं। हम पूरी तरह से रिसर्च करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और अगर कोई रिपोर्ट नहीं होती हमारे पास, डायरेक्ट सोर्स से खबर पता चलती है, तो हमारे सोर्स इतने पक्के होते हैं कि आपको अब यकीन करना ही होगा, क्योंकि जनाब खामनेई की शहादत का ऐलान जब हमने किया था, सोर्स के बिना किया था। हमारी जो खुद की जो इंटेलिजेंस थी, हमारे जो खुद के सोर्स थे, उनके जरिए। आज तक वो सोर्स मैंने न बताया है न बताऊंगा, आपको यकीन करना होगा। लेकिन अब जो आ रही है खबर वो प्रूफ के साथ है। ये रही पूरी रिपोर्ट। मैं 4-5 बातें इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर निकाल के आया हूं, जिसमें चिंता में हैं अमेरिका के दोस्त, जैसे अरब के देश हैं, यूरोप के देश हैं, जो अमेरिका को बहुत सुपर पावर मानकर उससे दोस्ती किए बैठे थे। रिपोर्ट यह है कि वो दोस्त, जी हां, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की रिपोर्ट आपके सामने है, ठीक, सबसे बड़ा अखबार है अमेरिका का, कि जो अमेरिका के जो एलाइज हैं अब वो डर में हैं, चिंता में हैं कि 6 महीने से ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई आगे का प्लान था ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह था कि 1 हफ्ते में खामनाई को कत्ल करने के बाद ईरान पर कब्जा कर लेगा अमेरिका, लेकिन कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाया अमेरिका। यहां तक कि ना ईरान की मिलिट्री कमजोर हुई, ना ईरान कमजोर हुआ, ना ईरान के लोग बटे, ना ईरान के टुकड़े हुए, ना ईरान की मिसाइलें कम हुई, ना ईरान के हथियार कम हुए, बल्कि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स, डिफेंस सिस्टम, अमेरिका की फौज कमजोर नजर आ रही है। तो अब एलाइज सोच रहे हैं कि क्या हमें आगे भी अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? क्या अमेरिका हमें किसी भी दुश्मन से बचा सकता है? क्या अमेरिका का हमें एलाई रहना चाहिए? यह सोच रहे हैं अमेरिका के दोस्त। ये बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा।